इस वाले वीडियो पर मैंने बताया था कि किस तरीके से मेरा एक सब्सक्राइबर है जो यूएसए बेस्ड एआई चैनल बनाकर लाखों रुपए अर्न कर रहा है। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज मैं तुम सभी को बताने वाला हूँ कि एक यूएसए बेस्ड एआई चैनल कैसे क्रिएट किया जाता है। अब अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं यूएसए बेस्ड एआई चैनल के ऊपर और भी वीडियोस बनाऊं, जैसे कि एआई वीडियोस को कैसे बनाते हैं, यूएसए एआई चैनल को कैसे ग्रो करे, एआई वीडियोस के लिए स्क्रिप्टिंग कैसे करनी होती है, ऐसे और भी वीडियोस अगर देखना चाहते हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। ओके, सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, आज के इस वीडियो में तुम्हें 6 सिंपल स्टेप्स का यूज करते हुए एक यूएसए बेस्ड एआई चैनल बिल्कुल सही तरीके से क्रिएट करना सिखाऊंगा। एंड गाइस बिलीव मी, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 6 में ही लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या यूएसए चैनल बनाने के लिए यूएस का फोन नंबर से वेरीफाई करना पड़ेगा? और सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं रेजिडेंस में। लोगों को समझ नहीं आ रहा होता है कि रेजिडेंस इंडिया का रखे या फिर यूएस का। अब देखो, ये सारे स्टेप्स को शुरू करने से पहले मैं एक बार आज के वीडियो का ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो, ये जितने भी स्टेप्स है ना, ये नॉट ओनली तुम्हारे यूएसए टाइप चैनल में काम आने वाला है, बट ऑल्सो अगर तुम्हारा कोई रेगुलर चैनल है या फिर कोई चैनल बनाने का सोच रहे हो, तब भी ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स गेट स्टार्टेड। हम यूएसए बेस्ड एआई चैनल को तो डेफिनेटली क्रिएट करेंगे, बट फर्स्टली हम यूएसए बेस्ड एआई चैनल को क्रिएट करने का रीजन पता लगाते हैं। क्यों ऐसे चैनल क्रिएट करना चाहते हो, क्या फायदा और नुकसान है। ऑब्वियसली यूएसए टाइप कंट्रीज में एड प्राइस बहुत ज्यादा होते हैं। यूएसए के 1K व्यूज में लगभग $3 तो एवरेजली मिल ही जाते हैं, चाहे कितना भी लो नीश हो। सबसे पहला फायदा है हाई CPM मोर मनी। अब क्योंकि एआई वीडियोस टेक्स्ट टू स्पीच वाले होते हैं, कोई वॉइस ओवर और फेस कैम की जरूरत नहीं पड़ने वाली। दूसरा फायदा है नो वॉइस ओवर और फेस कैम रिक्वायर्ड। ऐसे टाइप के वीडियोस बनाने के लिए माइक, कैमरा, स्टूडियो कुछ भी नहीं चाहिए। तीसरा फायदा है नो गियर एक्सपेंसेस। अगर इंग्लिश प्रॉपर्ली नहीं जानते तो भी अपने हिंदी स्क्रिप्ट को इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा के वीडियो बना सकते हो, क्योंकि बोलना तो वैसे भी एआई को ही है। चौथा फायदा है नो लैंग्वेज बाउंड्रीज। ऐसे वीडियोस कहीं से भी बनाए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी फिजिकल गियर्स लाइक कैमरा, माइक, स्टूडियो किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। चाहे तुम ऐसे वीडियोस को ब्लैंकेट के अंदर सोते हुए बनाओ या फिर घूमते हुए। पांचवा फायदा है लोकेशनल फ्रीडम। भाई इतने सारे फायदे होते हैं एक यूएसए बेस्ड एआई चैनल के। ऐसे चैनल्स में फेस और वॉइस नहीं दिखा सकते, तो ऐसे वीडियोस में तुम्हारा खुद का वैल्यू तो जीरो होगा। पहला नुकसान है नो ब्रांड वैल्यू। अब वीडियोस में तुम अपने वॉइस या फिर फेस से ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट तो नहीं करोगे डायरेक्टली, ऐसे चैनल्स में तुम्हें ब्रांड कोलैबोरेशन भी बहुत ही कम मिलेगी। अब भले ही तुम्हारा 3 मिलियन सब्सक्राइबर का चैनल है, बाई चांस अगर यूट्यूब तुम्हारा चैनल डिलीट कर देता है या फिर हैक हो जाता है, तो तुम्हारा सारा मेहनत पानी में मिल जाएगा और तुमको फिर से स्टार्ट ओवर करना पड़ेगा न्यू चैनल बना के, क्योंकि ऐसे चैनल्स में तुम्हारा फेस और वॉइस का वैल्यू तो जीरो था। अगर फेस और वॉइस का वैल्यू रहता तो कोई भी नया चैनल बनाओ, ऑडियंस आ ही जाते। बट यहाँ 3 मिलियन सब्सक्राइबर तो थे, बट ये तुमको नहीं जानते थे, बस तुम्हारे वीडियोस को जानते थे। तीसरा नुकसान है नो प्रॉपर कम्युनिटी बिल्डिंग। एनीवेज, ये थे कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूएसए बेस्ड एआई चैनल। नाउ आई गेस जो रीजन है वो क्लियर हो चुका होगा कि क्यों यूएसए एआई चैनल बनाना चाहिए और क्यों नहीं बनाना चाहिए। अब जिन्हें यूएसए बेस्ड एआई चैनल बनाना है वो यहाँ से वीडियो को फुल अटेंशन के साथ देख सकता है। ऑलराइट, अब जैसा कि मैंने 6 स्टेप्स को इंट्रोड्यूस करा था, इसको फॉलो करके तुम भी यूएसए बेस्ड एआई चैनल क्रिएट कर सकते हो। चलो स्टेप वाइज एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे हम मोबाइल से ही पूरा चैनल बनाने वाले हैं। सबसे पहले YouTube ओपन करना है और सिंपली एक YouTube अकाउंट बना लेनी है। नाउ लिसन, अब अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत सारे अकाउंट्स बनी हुई है, स्टिल तुमको न्यू YouTube अकाउंट बना लेना है। अब ये इसीलिए क्योंकि जो अकाउंट तुमने पहले बनाया होगा उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तुमने पता नहीं किन किन स्पैम वेबसाइट में लॉगिन करके रखा हुआ है। बाई चांस अगर तुम्हारा YouTube चैनल ग्रो हो गया और किसी स्पैमर के पास तुम्हारे YouTube Gmail का एक्सेस है, तो अब क्या ही बोलूं। एंड सेकंड इज पासवर्ड रिलेटेड इश्यूज। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि कोई भी चैनल बनानी हो, सबसे पहले न्यू फ्रेश यूट्यूब अकाउंट बना लेना। हम यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, फिर तुम इस पेज पर आ जाओगे। नीचे क्रिएट अकाउंट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद फॉर माई सेल्फ और फॉर माई वर्क और बिजनेस कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने खुद अपना चैनल पर्सनल अकाउंट से खोला हुआ है, तो यहाँ पे फॉर माई पर्सनल यूज को सिलेक्ट करता हूँ और फटाफट एक जीमेल अकाउंट बना लेता हूँ। यहाँ पर एक टिप देना चाहूंगा, जब भी तुम जीमेल अकाउंट बनाओ उसके पासवर्ड ऐसा रखो कि तुम्हें खुद याद ना रहे। नंबर, स्पेशल कैरेक्टर्स, वर्ड सब कुछ यूज कर डालो। अब यहाँ पे पासवर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो और कहीं सेफ जगह पर रख लो। अब तुम्हारा अकाउंट पहले से बहुत ही ज्यादा सिक्योर्ड है। ओके, तो जीमेल जैसे ही बन जाए तुम्हें सबसे पहले उसी जीमेल को यूट्यूब में लॉगिन करना है।
अब क्योंकि तुम चैनल यूएसए ऑडियंस के लिए बना रहे हो तो चैनल का नाम भी बहुत ही ज्यादा मैटर करने वाला है। सीरियसली कुछ ऐसे रियल और लॉजिकल पॉइंट्स बताऊंगा जो तुम्हें अपने चैनल का नाम डिसाइड करते वक्त ध्यान रखना है। जस्ट लुक एट द चैनल वंस। बताओ चैनल का नाम क्या है। तुम्हें हिम्मत नहीं होगा कि एक बार में तुम चैनल का नाम बता पाओ क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या लिखा है। ओके, अब अज्यूम करते हैं कि मैं हूँ एक यूएसए का ऑडियंस, शिकागो से अपने ऑफिस में बैठकर तुम्हारा वीडियो एंजॉय कर रहा हूँ, फ्री टाइम में ऑब्वियसली। और हाँ, मैं तुम्हारे चैनल का वीडियो बिल्कुल पहली बार ही देख रहा हूँ। मुझे वीडियो बहुत बहुत पसंद आया। अब ऑब्वियस सी बात है, मैंने तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब तो किया नहीं था। अब यहाँ पे कुछ सेकंड्स के लिए वीडियो को पॉज करो और तुम मुझे कमेंट में बताओगे कि तुम किसी भी चैनल को कितने वीडियोस को देखने के बाद सब्सक्राइब करते हो। कमेंट में बताना, ओके। सो ऐसे ही करके 4-5 दिन बीत गए, ओके। और एक दिन संडे की सुबह मैं ब्रेकफास्ट करके घर में बैठकर सोच रहा हूँ कि उस दिन जो मैंने अपने ऑफिस में एक वीडियो देखा था वो कितना इंटरेस्टिंग था यार। फिर मैं यूट्यूब खोला और उसी वीडियो को खोजने लगा, लेकिन मुझे ना वीडियो का टाइटल याद है और ना ही चैनल का नाम, क्योंकि तुम्हारे चैनल का नाम तो ये था। अब इसको याद कैसे रखूं भाई, जो ठीक से प्रोनाउंस भी नहीं किया जा रहा। अब एटलीस्ट अगर चैनल का नाम सर्च में मिलता देन मैं तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब भी करता और बाकी के वीडियोस भी देखता। अब देखो, ये कोई ऊपर की बातें नहीं बता रहा हूँ ब्रो, ये खुद मेरे साथ भी हुआ है बहुत बार। वीडियो तो बहुत अच्छा था लेकिन चैनल नाम नहीं पता होने के कारण मैं दोबारा वो वीडियो कभी देख ही नहीं पाया। सो देखा, कॉम्प्लिकेटेड नेम नहीं होना चाहिए जो ऑडियंस को समझ में ही ना आए, ऐसे तुम्हारे इनिशियल यूट्यूब ग्रोथ में बहुत ही ज्यादा असर पड़ सकता है। मिस्टर बीस्ट एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। क्या तुम्हें पता है कि जिमी, जो मिस्टर बीस्ट चैनल के ओनर है, उन्होंने अपना चैनल का नाम कैसे रखा? सो बेसिकली मिस्टर बीस्ट के जो फर्स्ट सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने इसको अच्छे से समझाया है। चलो तुमको वही छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ। I was there with Jimmy the day he created his YouTube channel, and I was actually his first subscriber. When you create an account on Xbox, they have this thing where it just gives you a random gamer tag, and I was just like, Mr. Beast, this sounds cool. सो बेसिकली जिमी को अपना चैनल मिस्टर बीस्ट का आइडिया लिटरली गेमिंग यूजर आईडी से मिला था। बिल्कुल इसी तरह कैरी मिनाटी, यह वर्ड खुद में तो कोई मीनिंग नहीं रखता बट सुनने और देखने में बहुत ही ज्यादा कूल लगता है। सो अगर तुम्हारे पास ऐसे शॉर्ट और कूल नेम्स है तो आराम से ऐसे नाम अपने चैनल का रख सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना, चैनल को प्रोनाउंस किया जा सके और जो दिखने में कूल और शॉर्ट हो। मेरे दिमाग में फिलहाल एक नाम आ रहा है एंड मैं उसी को चैनल नेम रखने वाला हूँ, ग्रीडी पर्सन। अब चैनल सक्सेसफुली तो बन गया, जितना ऊपर से करने वाला काम था उतना भी हो गया। अब एडवांस सेटिंग्स के लिए तुमको studio.youtube.com में जाना है। अब जैसे ही स्टूडियो में आओगे तो ऊपर एक ब्लू लाइन शो कर रहा है, योर चैनल नीड्स अ 2-step वेरिफिकेशन। सो तुमको गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। अब उसके बाद तुमको यहाँ पर भी न्यू यूट्यूब अकाउंट से लॉगिन करना है। सो मैंने जिस अकाउंट से ये चैनल बनाया था, ग्रीडी पर्सन, वो सिलेक्ट कर लिया है। अब तुम्हें कंटिन्यू पर क्लिक करना है, थोड़ा सा लोडिंग लेगा। उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा डिवाइस का इन्फो आ जाएगा कि तुम किस डिवाइस के यूज करके लॉगिन कर रहे हो। तो जैसा कि मेरा दिखा रहा है पोको X3 Pro। नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि हम यहाँ पर इंडियन फोन नंबर डाले या फिर यूएस का, और यूएस का नंबर तो हमारे पास है भी नहीं, तो क्या हम यूएस चैनल नहीं बना पाएंगे? सो द आंसर इज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुमको अपने होम कंट्री इंडिया के ही नंबर से चैनल वेरीफाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे तुमको अपना फोन नंबर डालना है, फिर इस फोन नंबर को कोड से या फिर कॉल से गूगल वेरीफाई करेगा। सो हमको यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज को सिलेक्ट करके सेंड कर देना है। तुम्हारे इस नंबर पर एक 1 टाइम गूगल कोड आएगा। अब गूगल कोड को डाल के टर्न ऑन कर देना है। नाउ योर 2-step वेरिफिकेशन इज ऑन। अगर यहाँ तक तुमने वीडियो को देख लिया है तो मैं कहना चाहता हूँ कि बस 50% वर्क ही कंप्लीट हुआ है। अभी भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स प्लस वर्क बाकी है। सो चलो उनको हम अगले स्टेप्स में देखते हैं। सो studio.youtube.com में नीचे सेटिंग्स को खोलना है। उसके बाद तुमको चैनल पर जाना है, फिर एडवांस सेटिंग्स में यहाँ पर तुम्हें पूछेगा कि क्या तुम बच्चों के लिए कंटेंट बनाते हो, तो तुमको सिलेक्ट करना है बीच वाला ऑप्शन, नो दिस चैनल इज नॉट मेड फॉर किड्स। ये तो हो गया, ओके। अब आ जाओ इसके बगल वाले ऑप्शन में, फीचर एलिजिबिलिटी। अब यहाँ पे तुमको 3 इंपॉर्टेंट फीचर दिखेंगे। पहले वाला पूरी तरीके से सेट रहेगा, लेकिन दूसरा और तीसरा तुम्हें खुद करना पड़ेगा। सो दूसरा फीचर बेसिकली तुम्हें 15 मिनट के ऊपर वाले वीडियोस को अपलोड करने का परमिशन देता है। सो इस फीचर पर जैसे ही क्लिक करोगे ये तुमसे वेरीफाई योर फोन नंबर फिर से मांगेगा। सो तुमको अपना फोन नंबर से वेरीफाई कर देना है। गूगल एक कोड सेंड करेगा तुम्हारे फोन नंबर पर, उसी कोड को डाल के वेरीफाई कर लेना है। देखो यहाँ पे फाइनली दिखा रहा है योर फोन नंबर इज वेरीफाइड। अब आ जाओ थर्ड फीचर की तरफ, और इसको इनेबल करने पर ये सारे फंक्शंस मिलते हैं। सो एक्सेस फीचर पर क्लिक करो। अब तुमको 3 ऑप्शन मिलेंगे, इनमें से किसी भी एक ऑप्शन का यूज कर सकते हो। सो हम यहाँ पर यूज वीडियो वेरिफिकेशन करेंगे, क्योंकि इसका जो टाइम लगता है वो यूजुअली कुछ ही टाइम पे वेरीफाई हो जाता है। सो नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद तुम्हारे चैनल का जीमेल पर एक मेल आएगा। सो यहाँ से तुम्हारा फेस का वीडियो बनाया जाएगा। अब ऑब्वियसली वीडियो वेरिफिकेशन है तो वीडियो ही तो बनाएगा। सो सब कुछ अलाउ एग्री करके अपना फेस दिखाओ। इसमें अगर तुम सही एंगल पर अपना फेस नहीं करोगे तो ट्राई अगेन आता रहेगा। सो जैसे ही तुम सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर लेते हो
अब तुमको आ जाना है फिर से studio.youtube.com में और यहाँ पे दिखाएगा वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस। नाउ योर ऑल सिंपल सेटिंग्स आर सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब आ जाओ मेन सेटिंग्स की तरफ, I mean, जिससे यूएसए ऑडियंस तक चैनल पहुंचेगी और यही सेटिंग डिसाइड करेगा कि तुम्हारा चैनल किस कंट्री में ज्यादा दिखाई जाए, इंडिया, फ्रांस, जापान और यूएस। सो नाउ तुमको कुछ कीवर्ड्स की जरूरत पड़ेगी, वही कीवर्ड्स तुमको अपने चैनल पर लगाना है। तुमको यूट्यूब ओपन करना है और इनकॉग्निटो मोड कर लेना है। अब इससे होगा ये कि यूट्यूब को ये पता नहीं चलेगा कि तुम कौन से टाइप के कंटेंट को ज्यादा देखते हो, नहीं तो कुछ लिखने जाओ तो वही कीवर्ड्स ऊपर आते हैं जो मेनली तुम कंज्यूम करते रहते हो। सो अब तुमको एक एक वर्ड सर्च करके दिखाता हूँ। लाइक देखो, सिर्फ बी लिखा और मेरे को ऊपर दिखा रहा है बेस्ट सिटीज टू लिव इन अमेरिका। फिर मैंने लिखा ए, फिर से मेरे को अमेरिका, अमेरिकन ऐसे कुछ आ रहा है। अब तुमको तुम्हारे चैनल के नीश के हिसाब से ही कीवर्ड रिसर्च करना है, इतना याद रखना। फॉर एग्जाम्पल, मेरा चैनल मेनली अमेरिकन सिटीज, टाउन्स, प्लेसेस के इन्फॉर्मेशन, डेटास में ज्यादा फोकस करता है, तो मेरे को वैसा ही कीवर्ड को सर्च करना पड़ेगा। सो नाउ तुमको studio.youtube.com में नीचे सेटिंग्स पर क्लिक करके यहाँ आ जाना है। अब यहाँ पर अपना कीवर्ड्स को डालना पड़ेगा। लाइक मैं यहाँ पर डालूंगा अमेरिकन सिटीज, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सिटीज या फिर प्लेसेस के नाम भी दे सकते हो। उसके बाद बेस्ट अमेरिकन सिटीज, बेस्ट प्लेसेस इन अमेरिका, एंड लास्ट में तुम्हारे चैनल का नाम भी डाल दो। लाइक मेरा चैनल का नाम है ग्रीडी पर्सन। सो ऐसे ही तुम चाहे तो बहुत सारे कीवर्ड्स को डाल सकते हो, इससे तुम्हारा चैनल रैंक बहुत तेजी से करेगा। Now the biggest question is what should be the residence for this kind of channel? तुमने वीडियोस में ऐसे लोकेशन को देखा होगा, बट मैं इसकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा फिलहाल। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कंट्री ऑफ रेजिडेंस जो यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में शो करता है। सो क्या अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स कंट्री ऑफ रेजिडेंस सेलेक्ट करूंगा तो चैनल यूएसए में रैंक करेगा? क्या वीडियोस में भर भर के यूएस व्यूज आने लगेगा? सो इसी को क्लैरिफाई करने के लिए मैंने लिटरली बहुत सारे आर्टिकल देखने लगा। लाइक Quora.com में एक बंदा कह रहा है, I live in Italy but I make videos in English, so I set United States as my country. That's also what most of my audience is from. So I guess it's fair to say that my country in YouTube terms is United States. I guess the same applies to your case. कहीं पे मेरे को ये मिला, short answer, use your actual country, won't make a difference. लॉन्ग आंसर, द algorithms ऑफ YouTube आर इन योर फेवर। उसके बाद लास्टली कंफर्म करने के लिए मैं officialsupport.google.com से पूछा और यहाँ पर उन्होंने क्लियरली हाईलाइट करके कहा है द लोकेशन यू चूज इम्पैक्ट्स द वीडियोस दे सरफेस फॉर रिकमेंडेशन। और फिर यहाँ से मेरे को समझ आया कि जो ये लोकेशन हम लगाते हैं वीडियोस में वो यूट्यूब के रिकमेंडेशन को इफेक्ट करता है। ये कहीं पे भी क्लियरली नहीं लिखा कि कंट्री ऑफ रेजिडेंस तुम्हारा यूनाइटेड स्टेट्स होगा तभी यूएसए से व्यूज आएंगे। इवन माई सब्सक्राइबर का चैनल का रेजिडेंस इंडिया है। सो इट्स टोटली अप टू यू कि तुम रेजिडेंस इंडिया रखते हो या फिर यूनाइटेड स्टेट्स। सो दीज आर द 6 सिंपल स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग अ यूएसए बेस्ड एआई चैनल इन द राइट वे। अभी तो बस न्यू ईयर का बिगिनिंग है, पूरा साल पड़ा हुआ है। सो अगर तुम न्यू यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हो या फिर तुमने न्यू यूट्यूब चैनल जस्ट शुरू ही किया है तो स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करो और देखो कि इसी वीडियो को मैंने तुम्हें क्यों सजेस्ट किया।